today we are going to take a class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Rani, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to encourage others to follow the key COVID-appropriate behavior, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now स्टूडेंट आपकी प्रिपरेटरी असाइनमेंट स्टार्ट हो चुकी है, देन आपको एग्ज़ाम में भी यही आएंगे, ठीक है, यही असाइनमेंट। तो देन अच्छे से रीड करनी है। आपको 2 चैप्टर आने हैं, 13 एंड 15, ठीक है। 13 चैप्टर की हमने आज 13 चैप्टर की बैक एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्टली हमने शब्द अर्थ करने हैं, आपको एग्ज़ाम में ये भी आएंगे। फर्स्ट है भाड़ा। भाड़ा का क्या होगा, इनमें दोनों में से एक लिख सकते हैं, घेरा या पशुशाला, ठीक है, जो आपको ठीक लगता है। नेक्स्ट है पार ना पाना, सामना ना कर पाना, ठीक है, किसी चीज़ का सामना ना कर पाना उसको हम कहते हैं पार ना पाना। घिनौने, जिसे देखकर घृणा हो, हम कहते हैं ना वो घिनौना काम करता है, वो घिनौना है ना, जब कहते हैं घिनौना काम करता है, इसके लिए हमने किस वर्ड के लिए, मतलब कि जिससे हम घृणा करते, देखकर घृणा होती है, उसके लिए कहते हैं। कृषि बनावटी, ठीक है, जो बनावटी होता है उसके लिए। बेबस मजबूर, ठीक है, हम कह देते हैं किसी को वो बहुत ही बेबस आदमी है, मतलब बहुत ही मजबूर है और उसको ये काम करना पड़ रहा है, ठीक है। अयात चोट लगना, ठीक है। चार दीवारी, चारों ओर की ऊंची दीवार, मतलब चारों तरफ से, 4 कॉर्नर की तरफ से ऊंची दीवार को कहते हैं चार दीवारी, ठीक है। कुरूप बदसूरत, ठीक है, जो सुंदर ना हो उसको कहते हैं हम कुरूप को बदसूरत। चीरा कांटा, मतलब हमें हाथ में चोट लग जाती है तो हम कहते हैं हमारे हाथ में चीरा आ गया, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया है कांटा। अभाव कमी, किसी चीज़ की कमी होना उसको कहते हैं अभाव। थूथन, मुंह के आगे का भाग, मतलब कि मगरमच्छ के जो मुंह होता है आगे का उसको कहते हैं थूथन, ठीक है, मुंह के आगे का भाग। घात लगाना, छिपकर बैठना, घात लगाना मतलब छिपकर बैठना। ये अच्छे से बच्चे शब्द अर्थ कर लेना, आपको ये चैप्टर में आएंगे, ठीक है। अब इसके सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए, जो ठीक है चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस पर सही का निशान लगाना है। फर्स्ट है, ऐसा कौन सा जानवर है जो मगरमच्छ से बिल्कुल नहीं डरता। कौन सा जानवर है जो मगरमच्छ से नहीं डरता। फर्स्ट ऑप्शन है विशालकाय हाथी, सेकंड ऑप्शन है दरियाई घोड़ा, खूंखार भेड़िया या मछलियाँ। राइट आंसर क्या है, दरियाई घोड़ा, जो है कि मगरमच्छ से नहीं डरता, ठीक है। नेक्स्ट है मादा मगरमच्छ अंडे कहाँ देती है। कहाँ पे देती है, जो मादा होती है, मतलब जो हम कह सकते हैं जिसके बच्चे होने वाले हो, मादा उसको कहते हैं, ठीक है। मगरमच्छ अंडे कहाँ देती है, नदी में, तालाब में, समुद्र में, नदी या झील के किनारे। वो कहाँ पे देती है, नदी या झील के किनारे देती है, ये राइट आंसर आपका, ठीक है। थर्ड है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है मगरमच्छ का रूप और घिनौने होते हैं। सेकंड है मगरमच्छ की पीठ कठोर किंतु पेट नरम होते हैं। थर्ड है मगरमच्छ की ताकत पानी में बढ़ जाती है। या तीनों कथन सही हैं। तीनों कथन सही हैं। आपको पता है मगरमच्छ का रूप और घिनौने भी होते हैं, ठीक है, और उनकी पीठ कठोर भी होती है, ठीक है, पेट नरम होता है अंदर से, और मगरमच्छ ताकत पानी में बढ़ जाती है। तीनों कथन सही हैं, तो हमने लिखा तीनों कथन सही हैं, पे टिक कर दिया। नेक्स्ट है मगरमच्छ चिड़िया को क्यों नहीं खाता। क्यों नहीं खाता, मगरमच्छ चिड़िया को क्यों नहीं खाता। ऑप्शन है उसे चिड़िया का मांस पसंद नहीं। सेकंड ऑप्शन है चिड़िया झट से उड़ जाती है। थर्ड है चिड़िया उसके दांत साफ करती है। फोर्थ है वह चिड़िया से डरता है। अब चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है तो चिड़िया उसके दांत साफ करती है इसलिए नहीं खाता, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया चिड़िया उसके दांत साफ करती है, राइट आंसर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है पाठ बोध, ठीक है, हमने पाठ बोध करना है। इसमें क्या है, पाठ के आधार पर वाक्य पूरा कीजिए, ठीक है, उसके आधार पर हमने वाक्य पूरे करने हैं। फर्स्ट है पानी में हम विशालकाय हाथी के बीच छक्के छुड़ा देते हैं, ऐसे हमने ये वाक्य पूरे करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है हम नदियों और झीलों में रहते लेकिन अंडे हम
जमीन पर देते हैं। ये किसने, ये आपको पता है, चाहे नदियों और झीलों में रहते हैं लेकिन अंडे वो जमीन पर देते हैं मगरमच्छ, ठीक है, आपको पता है। नेक्स्ट है, सूखा पड़ जाने पर हमें डैश अपना जलाशय छोड़कर दूसरे जलाशय की खोज में जाना पड़ता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है। नेक्स्ट है, पूंछ के एक ही याद में हम शत्रुओं का काम तमाम कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, छिपकलियों को मगरमच्छ का डैश कहा गया, रिश्तेदार जरूर कह सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, उनके रिश्तेदार जरूर कह सकते हैं हम उनको। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमने प्रश्न उत्तर करने हैं। फर्स्ट प्रश्न है, मगरमच्छ ने स्वे को पानी का शेर क्यों कहा? इसका उत्तर है, पानी में हाथी, सिंह, बाघ आदि कोई भी मगरमच्छ का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसको स्वे पानी का शेर कहा गया है, ठीक है। बाकी मैं आपको रिटर्न में सेंड कर दूंगी असाइनमेंट, अभी मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, मगरमच्छ जल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ जल और थल दोनों में रहते हैं, क्यों? अब उन्होंने क्वेश्चन पुट किया, जल और थल दोनों में क्यों रहते हैं? मगरमच्छ जल में इसलिए रहते हैं, उत्तर है कि मगरमच्छ जल में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें भोजन की खोज में नदियों और झीलों में रहना पड़ता है, मतलब कि अब उनको भोजन के लिए उनको क्या करना पड़ता है, जल में रहना पड़ता है, तो इसीलिए वो जल में मगरमच्छ की ताकत बढ़ जाती है, और थल में मादा मगरमच्छ अंडे देने के लिए जाना पड़ता है, थल में उनको अंडे देने के लिए जाना पड़ता है जो मादा मगरमच्छ होता है, ठीक है। आगे है, आदमी मगरमच्छ को कैसे मारता है? प्रश्न है, उसका उत्तर है, मगरमच्छ की पीठ पर खाल बहुत कठोर होती है लेकिन पेट का भाग नरम होता है, इसलिए उनका पेट का भाग आसानी से चीरा जाता है, इसलिए आदमी मगरमच्छ का पेट चीरकर उसको मारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मगरमच्छ की संख्या तेजी से कम क्यों होने लगी? क्योंकि मगरमच्छ की संख्या तेजी से कम इसलिए होने लगी क्योंकि मनुष्य उनकी खाल पर प्राप्त करने के लिए उनको मार रहा था, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, मगरमच्छ की संख्या कम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, मगरमच्छ सांस कैसे लेते हैं? आपको पता है, मगरमच्छ सांस थूथन से लेते हैं, थूथन जैसे कि मुंह का आगे वाला भाग को कहते हैं, ठीक है, उससे सांस लेते हैं, ठीक है। बच्चे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपका नेक्स्ट चैप्टर है 13 के बाद 15 चैप्टर है, आपको 2 ही चैप्टर आने थे इस बार एग्जाम में। 15 वीर अभिमन्यु, ठीक है, वीर अभिमन्यु सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाए, ठीक है। फर्स्ट इसके एमसीक्यू करेंगे हम। कौरवों ने किस दिशा में युद्ध करना आरंभ किया था? कौन सी दिशा में आरंभ किया था, दक्षिण या पूर्व में? राइट आंसर इज दक्षिण में, ठीक है। नेक्स्ट है, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के साथ किसे जाने को कहा? वीर नकुल और सहदेव को या नुकुल को? राइट आंसर वीर नकुल और सहदेव को जाने के लिए कहा। नेक्स्ट है, अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन के या भीम के? राइट आंसर इज अर्जुन के, ठीक है। उसके बाद है, भीम के हाथ में कौन सा अस्त्र था, तलवार या गदा? राइट आंसर इज गदा, ठीक है। आगे इस चैप्टर के हमने कठिन शब्दों के अर्थ जानिए, मतलब कि कठिन शब्द अर्थ पढ़ने हैं। फर्स्ट है तात, तात हम किसको कहते हैं? पिता को। नेक्स्ट है सुकुमार, कोमल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे हट, हट मतलब जिद, किसी चीज की जिद के लिए हम हट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है युद्ध भूमि, लड़ाई का मैदान, ठीक है। आपको पता है, पहले हम कहते हैं जहाँ पे युद्ध होते हैं, युद्ध भूमि है, तो उसको हम कहते हैं लड़ाई का मैदान। नेक्स्ट है आवेश, क्रोध होना, ठीक है। नेक्स्ट है पराक्रमी, वीर, ठीक है। आगे है कायर, डरपोक, ठीक है, जो कायर होता है उसको हम डरपोक कहते हैं। वाक्य पूरा कीजिए। नेक्स्ट है, हमने वाक्य पूरे करने हैं, खालिस्तान है जो आपके ब्लैंक करनी है। फर्स्ट है, डैश युद्ध में फंसाकर कौरवों ने, अर्जुन को युद्ध में फंसाकर कौरवों ने डैश की रचना की, किसकी रचना की थी? चक्रव्यूह की रचना की थी। नेक्स्ट है, जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में था तभी यह विद्या उसने अपने डैश से सुनी थी, मामा से सुनी थी। नेक्स्ट है, अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से डैश लिया, क्या लिया था? आशीर्वाद। नेक्स्ट है चक्रव्यूह,
तोड़ना केवल डैश और अर्जुन ही जानते हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन ही जानते हैं। लास्ट ब्लैंक है, किसी बात का अधूरा ज्ञान डैश होता है, क्या होता है, हानिकारक होता है। उसके बाद है इसकी क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर पढ़े। प्रश्न फर्स्ट है, गुप्तचरों ने युधिष्ठिर को कौन सा समाचार दिया था? उत्तर है, गुप्तचरों ने युधिष्ठिर को यह समाचार दिया कि गुरु द्रोणाचार्य आपको पकड़ने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने यह चक्रव्यूह व्यूह रचा। ठीक है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा कहाँ से और किससे ली थी? उत्तर, जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में थे तभी यह शिक्षा उन्होंने मामा श्री कृष्ण से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव क्यों चिंतित थे? उत्तर है, पांडव इसलिए चिंतित थे क्योंकि अभिमन्यु कौरवों द्वारा चक्रव्यूह को तोड़ने की जिद कर रहा था। ठीक है, इसलिए चिंतित थे। ठीक है, बाकी बच्चे इस चैप्टर के लिए क्वेश्चन आंसर है, आपने ये भी अच्छे से करने हैं, वर्ड मीनिंग है, वाक्य, और ये है नीचे दिए गए कथनों को घटनाक्रम से लिखिए। ये आपको देखो सीरीज वाइज नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, आपको अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। मतलब कि हमने ना इसको एक लाइन में जैसे चैप्टर के अकॉर्डिंग जो कथन आता है उसको वैसे ही डिक्टेट करना है। ठीक है, फर्स्ट है, कौरवों ने मैंने इसमें से लाइन देख के जो राइट होती है वो मैंने मेंशन की हुई है। जैसे कौरवों ने दक्षिण दिशा में फर्स्ट लाइन ये आती थी, युद्ध आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। ऐसे इसी में से देख के द्रोणाचार्य, बल्कि चैप्टर के अकॉर्डिंग सेकंड लाइन ये बनती है तो मैंने ये लिखी है। उसके बाद चैप्टर के अकॉर्डिंग थर्ड लाइन, चक्रव्यूह तोड़ना केवल श्री कृष्ण और अर्जुन ही जानते हैं, वैसे ही मैंने थर्ड लाइन मेंशन कर दी। फोर्थ है, मैंने इस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ठीक है, फिफ्थ लाइन है, हमारी उम्र अभी युद्ध में जाने की नहीं है। और लास्ट लाइन है, तात मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं यशस्वी बनूं। ठीक है, ओके बच्चे, ये असाइनमेंट आप अच्छे से कर लेना, आपको एग्जाम में इसी में से आना है। ठीक है, जो भी आना है। ओके, नाउ थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।